गुजरात के वडोदरा के एफजीआई ऑडिटोरियम में आज निशुल्क केटीएम मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया है। साथ ही अद्भुत संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। गुजरात के वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के इतिहास और पुरातत्व विभाग के डीन प्रोफेसर डॉक्टर केटीएम हेगड़े की याद में हेगड़े परिवार हर साल सांस्कृतिक वार्तालाप और प्रदर्शन का आयोजन करता आया है। इस साल 7वां व्याख्यान देने के लिए जानी मानी लेखिका और पत्रकार पद्मश्री मृणाल पांडे को आमंत्रित किया गया है, जो धर्म को जंगल में भटकाने पर बात करेंगी। वहीं अलग अलग धर्म के 4 दोस्त कलाकार अद्भुत संगीत भी प्रस्तुत करेंगे। वडोदरा के एफजीआई ऑडिटोरियम में आज शाम इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम 4 लोग हैं और इसमें इससे ज़्यादा तो कुछ वो नहीं है, लेकिन एक बात कहना ज़रूरी है, वो ये है हम चारों की खासियत है, मतलब खासियत ये है कि हम 4 अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे और 4 अलग अलग मुख्तलिफ रिलीजन्स जिसे कहते हैं आप, धर्म जो हैं वहाँ से आते हैं। दीपक एस्टेलिनो साहब हैं, ये मैंगलोर साइड से हैं और क्रिश्चियन हैं। और ये अमजद खान साहब हैं, अमजद खान साहब का ताल्लुक़ दिल्ली से है और जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये मुस्लिम हैं। वो जो हैं प्रीतम घोषाल साहब, ये कलकत्ते से हैं, कलकत्ते के आसपास कोई जगह है और हिंदू हैं। और मेरे सर पे तो जाहिर है पगड़ी है, तो मैं पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4 यार का एक मतलब ये भी है, ये निकाल सकते हैं आप इस तरह से कि हम अपना जो इंक्लूसिव कल्चर है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम उसकी नुमाइंदगी करते हैं। कितनी करते हैं कितनी नहीं करते हैं ये तो मतलब तब पता लगेगा जब हम सामने आएंगे आपके और वो गाना वाना गाएंगे, तब पता लगेगा। लेकिन एक इसका रीज़न ये भी है, एक गाना भी था फिल्मों से, 4 यार इकट्ठे मिल जाते हैं तो क्या वो क्या होता है, रात हो गुलजार, रात हो 4 यार मिल जाएं तो रात हो गुलजार। हाँ, तो वो गुलजार जो है मतलब हम कर रहे हैं, मतलब अब हमारे हिसाब से तो बाहर आती रहती है जब हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन बाकी आप लोगों पे है, आप देखेंगे और तय करेंगे कि ये हो पाता है कि नहीं हो पाता। मैं अब सरोद बजाता हूँ। सरोद इज़ एन इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट और मेरा इस ग्रुप के साथ जो ताल्लुकात है वो 2004 से शुरू हुआ है। 13th of January, which was a Lori celebrations program, I commenced my performance with this group on that day. So it's since 19 years, 19 साल हो गया। और मैं तो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हूँ, मतलब ट्रेडिशनल म्यूज़िक बैकग्राउंड से हूँ, पर ये ग्रुप में जिस किस्म की म्यूज़िक होता है वो इंस्पिरेशन म्यूज़िक, मतलब मुझे इनसे और सभी से इंस्पिरेशंस मिलता रहता है। तो ट्रेडिशन को साइड में रख के जो क्लासिसिटी है और जो ब्लेंडिंग है उसका मौका मुझे यहाँ पे बखूबी मिलता है, तो ये एक बहुत कमाल की बात है जी। मैं परकशन और तबला बजाता हूँ और जैसा प्रीतम भाई ने बोला कि इस ग्रुप में सबसे बड़ी जो क्वालिटी है एज एन आर्टिस्ट म्यूजिशियन कि आपको पूरी एक आर्टिस्टिक लिबर्टी है। हम लोग कभी भी कुछ चीज़ फिक्स नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ कि भाई इसको फिक्स करके बिल्कुल ऐसे कॉपी पेस्ट करना है। हम लोग उसी वक्त स्टेज पर क्रिएट करते हैं। तो यही इस बैंड की, इस ग्रुप की ब्यूटी है और यही हमारे म्यूज़िक की भी ब्यूटी होती है, क्योंकि हमें सबको अवेयर रहना पड़ता है। हमें मालूम नहीं है कि उस वक्त कब क्या किस तरफ से आएगा और उसको उसी वक्त हमें डेवलप करना है। तो अलर्टनेस भी बहुत रहती है स्टेज के ऊपर और ब्यूटी भी यही है। मैं गिटार बजाता हूँ और जो स्टाइल मेरा है वो है वेस्टर्न स्टाइल है, थोड़ा इन्फ्लुएंस चर्च म्यूज़िक से है। तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट जैसे प्रीतम सरोद बजाते हैं अपने क्लासिकल स्टाइल में, आई प्ले इन माई ओन स्टाइल। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले लाइक हिम और वो मैं नॉट ट्राइंग टू प्ले विद मी, बट द ब्यूटी इज़ हाउ वी मैनेज टू मर्ज टुगेदर। मुझको ये लगने लगा है कि जब जब धर्म की असली धर्म की समझ कम होती है तब इस तरह के विवाद बढ़ते हैं, अज्ञान से बढ़ते हैं।
अगर आप किसी भी धर्म को, किसी भी पुराने धर्म को उसकी जड़ मूल में बैठ करके उसको अपने अंदर ले करके और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत विनम्रता के साथ उसको एनालाइज करें, आप पाएंगे कोई भी धर्म लड़ाई करना नहीं सिखाता है। सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भी एक तरह पीस बी अपॉन यू, आपको शांति मिले। हमारे यहाँ भी कहते हैं सर्वे संत सुखिनः। कोई बड़ा धर्म ये नहीं कहता है। क्रिश्चियनिटी कहती है पीस बी अनटू यू। शांति की कामना मनुष्य की सबसे बड़ी कामना है, क्योंकि अपने को बचाने की, अपनी नस्लों को बचाने की इच्छा सर्वोपरि है। तो अगर हम ये दृष्टि खो देते हैं, फिर महाभारत जैसे संग्राम होते हैं जिसमें भाई भाई को मारता है और रक्तपात होता है, साम्राज्य, और फिर आखिर में किसी को कुछ नहीं मिलता है। महाभारत का दूसरा नाम है जय, और उसके अंदर इतनी विडंबना छिपा रखी है वेद व्यास ने कि एक ऐसा महायुद्ध था जिसमें जो जीता वो भी हार गया और जो हारा उसकी तो मृत्यु ही हो गई। तो इसलिए लड़ना या रक्तपात करना उत्तर नहीं है। एक दूसरे की बात समझना, एक दूसरे को समझाना और शांति से समझाना और ख़ुद भी उनकी बात को समझना। हम लोग दूसरों को बताने में बहुत माहिर हो गए हैं, लेकिन हम कतई उनकी दृष्टिकोण से उनकी बात को नहीं देखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये हमको नए सिरे से सीखना होगा। क्या व्हाट्सएप पढ़ करके या विकिपीडिया पढ़ के आप धर्म को नहीं समझ सकते हैं जब तक आपने उसे जिया ना हो। मैं धार्मिक हूँ, धर्म प्रवण हूँ, और मैं बहुत ही एक पुराने सनातनी परिवार से आती हूँ जिसमें संस्कृत शिक्षण की पुरानी परंपरा थी। मेरे जो परनाना थे, मेरी माँ के दादाजी, उन्होंने मालवीय जी के साथ काशी हिंदू विद्यापीठ की संस्थापना की थी। और आपको मालूम होगा कि उसमें बहुत सारे नवाबों ने भी धन दिया था। रामपुर नवाब ने 1.25 लाख रुपये का अनुदान दिया था। तो उस वक्त लोगों में बच्चों को प्रशिक्षित और उच्च शिक्षा देने की कामना थी। ये नहीं था कि ये हिंदू का पैसा है, ये मुसलमान का पैसा है। समवेत होकर के समाज ने विकास किया, और इसीलिए 1920 के बाद हमारे यहाँ उच्च शिक्षा के अच्छे शिक्षण संस्थान बने। अब अगर इसमें आप हिंदू मुसलमान करेंगे तो दोनों का ही नुकसान होगा, क्योंकि एक दोनों ही पक्षों में ये होगा कि नहीं, इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहिए। अरे भाई, जो सबके सामने घटा है, जिसके साक्ष्य मौजूद हैं, उसका आप अन्वेषण कीजिए तो आपको भी बहुत समझ में आएगा। दूसरे पक्ष को भी आप तर्क से समझा सकेंगे। आप जो बात तर्क से समझा सकते हैं, डंडा मार के नहीं समझा सकते हैं। आप डंडा चलाएंगे, उधर से भी डंडे चलेंगे, और अंत में फिर वही महाभारत वाला सिनारियो होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि मांस के लोभी कुत्तों की तरह हम लड़ते रह गए, और अंत में रक्त भीगी वसुंधरा का मैं क्या करूं, और फिर वो भाइयों को लेके हिमालय चले गए। तो लीजिए, इतना बड़ा युद्ध हो गया, किसके लिए हुआ? वन में आदमी क्यों जाता है? दुनिया से अलग होने के लिए। दुनिया से अलग होना है, पॉलिटिक्स से अलग होना है, मार्केट प्लेस से अलग होना है। आप अकेले बिना कुछ हाथ में लिए हुए वन में प्रवेश करते हैं, और आप एक ऐसे रहस्यमय इलाके में जा रहे हैं जिसकी पगडंडियाँ आपको पता नहीं हैं, तो आप भटकते हैं। और ये भटकन बहुत सिखाती है। आप देख लीजिए, जितने भी बड़े धर्मगुरु हुए हैं, चाहे भारत में हो चाहे किसी भी देश में हो, वो कितना भटके हैं। गांधी को ले लीजिए, बुद्ध को ले लीजिए, महावीर को ले लीजिए, और पुराने आर्यों में भी विदेग माधव का उल्लेख है कि वो भटकते हुए कहाँ से पश्चिम भारत से जाकर के काशी जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे काशी में अपनी यज्ञ अग्नि लेके आने दो। तो सारे बड़े जो धर्मगुरु हैं वो भटके हैं, और भटक के उन्होंने ये सत्य पाया है कि उनके लिए क्या मुनासिब है, और उन्होंने ये भी पाया है कि साथ में जो सह अस्तित्व है वो भी उनको बहुत कुछ सिखा रहा है। तो जब विदेग माधव पहुँचे, वहाँ शतपथ ब्राह्मण की कहानी है कि उन्होंने काशीवासियों से कहा, काशीवासी शैव थे, उन्होंने कहा कि हम वैदिक देवी देवताओं को तभी स्वीकार करेंगे जबकि तुम पहले शिव की प्राइमेसी स्वीकार करोगे, मानोगे कि ये नगरी शिव की है। शिव ही नहीं, उनके जितने यक्ष भूत वगैरह गण हैं उनकी भी हम उपासना करते हैं, तो उनको भी आप सह अस्तित्व दोगे, तब हम आपको अपनी यज्ञ अग्नि लाने देंगे। तो विदेग माधव ने मान लिया और सिर झुकाए हुए गए। तो काशी में देखिए कितना सुंदर समन्वय है। वहाँ पर यक्ष पूजा होती है, वीरों के जितने भी थान हैं वो तमाम, लहुरा वीर का चौराहा है, तमाम तरह के यक्ष भूत प्रेत। फिर उनके यहाँ जो बाद के वैष्णव देवता हैं उनकी भी पूजा होती है, और शिव की तो वो नगरी है ही। तो मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ इतनी लंबी परंपरा है, इसको लोग एक तटस्थता से ऐतिहासिक क्रम में नहीं देखते हैं।
जिसको जो मन आ रहा है वो तोड़ के उठा ले रहा है और उसको फिर पॉलिटिसाइज। इसलिए ज़रूरी है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो इस सब को छोड़ करके वन में जाएं, भटकें और दोबारा सीखें। देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त है कि जो असंगठित क्षेत्र में महिलाएं हैं, असंगठित क्षेत्र 90% कामगार महिलाओं को, हमारी बहनों को काम देता है। उस असंगठित क्षेत्र में कोविड के कारण बहुत बुरी दशा है, क्योंकि हमारी बहनें अपनी तरह से असंगठित क्षेत्र में जो भी काम मिलता था पकड़ लेती थी, चाहे घरों में सफाई का हो, चाहे खेतों में खेत मजूरी का हो, ईंट भट्टे पर काम का हो, सड़क के किनारे नींबू मिर्ची बेचने का हो, ये सब असंगठित क्षेत्र के काम थे। अब हुआ ये कि जब से छंटनियाँ हुई हैं कोविड के बाद, तो पुरुष भी बहुत सारे छंटनी करके संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र में आ गए हैं और बहुत सारा काम उन्होंने वो अपने हाथ में खींच लिया है जो औरतें कर रही थी। तो अभी मैं आंकड़े देख रही